अब हम देखेंगे हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इन्वॉल्व्ड इट ऑन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. The organism habitates, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. Every living organism passes through definite stages of cycle. It takes birth, matures, reproduces and finally dies. बायोलॉजिकल वर्ल्ड में डाइवर्सिटी तो ज़्यादा है ही, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर एनिमल्स की तो नहीं कहेंगे, वैसे ह्यूमन बीइंग्स की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. तो फिर वो सारे ऑर्गेनिज्म एक मैकेनिज्म करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे ऑफस्प्रिंग, बेबी प्रोड्यूस करेंगे. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, ये एक निश्चित लाइफ जो है अपनी वो स्पेंड करते हैं, वो पास करते हैं एक डिफिनेट स्टेज. वो जैसे कि उनका बर्थ होता है, वो मैच्योर होते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं और फाइनली उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है. तो हम इस सारे प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलेंगे. अब हम देखेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. Based on whether there is participation of one or two organisms in the process of reproduction, it is of two types. मतलब कि इस बेस पे कि कितने ऑर्गेनिज्म जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस बेसिस पे रिप्रोडक्शन जो है टू टाइप्स का होता है. मीन्स कोई भी रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें कितने ऑर्गेनिज्म जो है वो भाग ले रहे हैं, वो उसमें पार्ट ले रहे हैं, वो तो इसके बेसिस पे जो है हम इसे डिवाइड किए हैं. तो फर्स्ट है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व, जैसा कि हम पहले पढ़े थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का जो है फ्यूज़न नहीं होता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व्ड, यहाँ पे जो है मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होता है. डिफिनेशन देख लेंगे हम. व्हेन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय ए सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द गैमीट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल. जब किसी सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस होता है तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख लेंगे. व्हेन टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में दो पेरेंट जैसे कि मेल फीमेल जो कि अपोजिट सेक्स के होते हैं, वो जब पार्टिसिपेट करते हैं और फ्यूज़न करते हैं तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. जैसे हम देखेंगे मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, ये दोनों फ्यूज़न करेंगे, सिनगैमी की प्रोसेस होगी, जाइगोट बनेगा, ये हैप्लॉयड होगा, ये भी हैप्लॉयड होगा, ये मेल हैप्लॉयड फीमेल हैप्लॉयड होगा, और ये जो दोनों जब फ्यूज़न करेंगे तो फिर 2n बनेगा जिसे हम डिप्लॉयड बोलेंगे. n को हम जैसा कि हम जानते हैं n को हैप्लॉयड बोलते हैं और 2n को डिप्लॉयड बोलते हैं. हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं. यहाँ पे ये सिंगल सेल में होता है और यहाँ पे गैमीट का फ्यूज़न नहीं होता है. तो फिर यहाँ इसे डिवाइड किया गया है इन एनिमल्स, इन प्लांट्स. इन एनिमल्स फ्यूज़न होगा, बडिंग, सॉप्युलेशन, फ्रेगमेंटेशन. फ्यूज़न टू टाइप से होगा, बाइनरी फ्यूज़न होगा, मल्टीपल फ्यूज़न होगा. और बडिंग जो है एक्सटर्नल होगी, इंटरनल होगी. और प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, नेचुरल और आर्टिफिशियल. ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टर्म्स हैं जिसे हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे. एक टर्म हमने पढ़ा था ऑफ स्प्रिंग और एक टर्म उसी के जैसा हम पढ़ेंगे क्लोन. क्लोन किसे कहते हैं? कार्बन कॉपी ऑफ पेरेंट, जो कि अपने पेरेंट की एकदम कार्बन कॉपी मीन्स सेम टू सेम होता है, सेम क्लोन बोलते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल्स में हमने पहला जो टर्म हमने पढ़ा था फिजन. फिजन क्या है देखें. इन दिस डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू टू और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स आइडेंटिकली टू द पेरेंट, इट अकर इन द बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. फिजन में क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी से टू डॉटर सेल्स जो होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं जो कि उसी की आइडेंटिकल होती हैं.
पेरेंट बॉडी की। और ये किस में होता है, ये बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। Binary fission, it occurs in single-celled animals like bacteria and protozoans. Example amoeba, paramecium, etc. बाइनरी फिजन इन अमीबा हम देखेंगे यहाँ पे, ये स्यूडोपोडिया, ये इसके अंदर न्यूक्लियस और ये पेरेंट सेल है। सेकेंड स्टेज स्यूडोपोडिया विट्रॉन, थर्ड स्टेज में डिवाइडिंग न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होगा वो सेल के अंदर, पेरेंट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और फोर्थ स्टेज में क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड सेल, मतलब ये जो खिंचाव है सेल्स के बीच में, ये देखिए अलग हो रही हैं सेल्स। फिर फिफ्थ स्टेज में ये डिवाइड हो जाएंगी 2 डॉटर सेल्स में, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। तो इसे हम बोलेंगे बाइनरी फिजन इन अमीबा।